अगर आप यह सुन रहे हैं तो संभव है कि आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया हो जब आपने खुद से एक सवाल पूछा हो, क्या मैं सच में वही जीवन जी रहा हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। शायद आपने मेहनत की है, शायद आपने कई बार नई शुरुआत भी की है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि जैसे जिंदगी किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको रोक लेती हैं। और ऐसे समय में ज्यादातर लोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे कहते हैं, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, मेरी पूरी जिंदगी इसी एक भ्रम को समझने में बीती है। मैं नेपोलियन हिल हूँ और मैंने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में बिताए। मैंने उद्योगपतियों से मुलाकात की, मैंने आविष्कारकों से बातचीत की, मैंने उन लोगों को करीब से देखा जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके असाधारण उपलब्धियां हासिल की। और मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, क्यों क्यों कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर इतिहास बना देते हैं, जबकि लाखों लोग उतनी ही मेहनत करने के बाद भी साधारण जीवन में ही रह जाते हैं। क्या सफलता एक रहस्य है, या क्या इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? सालों के अध्ययन के बाद मुझे एक उत्तर मिला, और वह उत्तर जितना सरल था उतना ही शक्तिशाली भी। धन सबसे पहले जेब में नहीं, दिमाग में पैदा होता है। हर महान उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है, और वही विचार धीरे धीरे एक योजना बनता है। फिर वह योजना एक कार्य बनती है, और अंततः वह कार्य वास्तविकता में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, ज्यादातर लोग अपने विचारों की शक्ति को समझते ही नहीं। वे अपने जीवन को परिस्थितियों के भरोसे छोड़ देते हैं, और यही कारण है कि वे वही जीवन जीते हैं जो परिस्थितियां उन्हें देती हैं। लेकिन जो लोग अपनी सोच की शक्ति को समझ लेते हैं, वे परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। मेरी रिसर्च का पहला सिद्धांत था स्पष्ट लक्ष्य। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि सफलता उनके लिए क्या है, तो वे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। उनके पास इच्छा होती है, लेकिन दिशा नहीं, और दिशा के बिना कोई भी इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। इसलिए मैंने पाया कि हर सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट रूप से जानता है। वह जानता है कि वह क्या चाहता है, वह यह भी जानता है कि उसे कब तक प्राप्त करना है, और वह इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो दिमाग उस दिशा में अवसरों को पहचानने लगता है। लेकिन यहाँ एक और समस्या पैदा होती है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण प्रतिभा की कमी नहीं है, यह है ध्यान का बिखर जाना। आज का मनुष्य इतनी चीजों से घिरा हुआ है कि उसका मन कभी शांत ही नहीं रहता। एक तरफ फोन की सूचनाएं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया, तीसरी तरफ दूसरों की राय, और धीरे धीरे मनुष्य का ध्यान छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। जब ध्यान बंट जाता है तो लक्ष्य धुंधला हो जाता है, और जब लक्ष्य धुंधला हो जाता है तो प्रयास भी कमजोर हो जाते हैं। मैंने अपने अध्ययन में देखा है कि सफल लोग दुनिया की हर चीज नहीं करते, वे सिर्फ एक चीज पर असाधारण ध्यान देते हैं। उनकी ऊर्जा एक दिशा में बहती है, और यही कारण है कि उनका परिणाम भी असाधारण होता है। याद रखिए, एक केंद्रित मन 10 भटके हुए मनों से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन एक और गुण है जो हर महान उपलब्धि के पीछे छुपा होता है, और वह है लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। बहुत से लोग एक सपना देखते हैं, वे शुरुआत भी करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली कठिनाई सामने आती है वे रुक जाते हैं। कुछ लोग दूसरी कोशिश करते हैं, कुछ तीसरी, लेकिन बहुत कम लोग 10वीं कोशिश तक पहुंचते हैं। और अक्सर सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो 10वीं कोशिश तक पहुंचते हैं। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया है। उनमें एक चीज समान थी, वे असफलता को अंत नहीं मानते थे, वे उसे संकेत मानते थे। संकेत कि उन्हें अपना तरीका बदलना है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं। याद रखिए, दुनिया में कई लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे असमर्थ होते हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और कई बार सफलता सिर्फ एक कदम दूर होती है जिसे उठाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। अब मैं आपको दूसरा सिद्धांत बताना चाहता हूँ, विश्वास। मैंने देखा कि महान उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, उस समय भी जब पूरी दुनिया उन्हें असंभव कहती है। विश्वास एक मानसिक शक्ति है, यह आपके विचारों को ऊर्जा देता है। जब आप किसी लक्ष्य पर गहरा विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग उसे हासिल करने के रास्ते खोजने लगता है। लेकिन अगर आपके भीतर संदेह भरा हुआ है तो वही संदेह आपकी प्रगति को रोक देता है।
विश्वास पैदा करने का एक तरीका है, और वह है अपने विचारों को नियंत्रित करना। हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़ना, हर दिन अपने आप को याद दो कि आप क्या बनना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, और यही हमें तीसरे सिद्धांत की ओर ले जाता है, ऑटो सजेशन। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह तर्क नहीं करता। यह सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि आप असफल हैं, तो आपका मन उसी विश्वास के अनुसार काम करेगा। अगर आप खुद से कहते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपका मन उसी दिशा में कार्य करेगा। मनुष्य वही बनता है जो वह लगातार सोचता है। लेकिन एक और खतरा है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, नकारात्मक वातावरण। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर विचार में शक ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है। अगर आप हर दिन सुनते हैं कि चीज़ें मुश्किल हैं, तो आपका मन हर अवसर में भी मुश्किल ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो वही दिमाग समस्याओं के भीतर भी अवसर खोजने लगेगा। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा है, अपने मन के दरवाजे किसके लिए खोल रहे हैं, इसका चुनाव सावधानी से कीजिए, क्योंकि विचार बीज की तरह होते हैं। जो बीज आप बोते हैं वही एक दिन आपकी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह वह शक्ति है जो चुपचाप आपके जीवन की दिशा तय करती है। आप जो भी विचार बार बार सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है, और फिर वह उसी दिशा में आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपके अवसरों को प्रभावित करने लगता है। अगर आप हर दिन सोचते हैं कि आप असफल हो सकते हैं, तो आपका मन ऐसे ही निर्णय लेने लगेगा जो आपको असफलता की ओर ले जाएं। लेकिन अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आप इसे हासिल करेंगे, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस विचार को स्वीकार कर लेता है, और तब आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। ऐसी शक्ति जो आपको उन रास्तों पर चलने की प्रेरणा देती है जहां पहले आपको डर लगता था। यही कारण है कि महान लोग अपने विचारों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मन में बोया गया विचार एक दिन भाग्य बन जाता है। ये सिद्धांत इतना सरल है कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को सचेत रूप से नियंत्रित करना सीख लेता है, तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब मैं आपको एक और शक्तिशाली सिद्धांत बताना चाहता हूँ जो अक्सर लोगों की नज़र से छूट जाता है, लगातार प्रयास। मैंने पाया कि असफलता और सफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं है, अंतर है धैर्य का। ज़्यादातर लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। जैसे ही कठिनाई आती है, वे रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन इतिहास हमें कुछ और बताता है। हर महान उपलब्धि कई असफल प्रयासों के बाद जन्म लेती है। सफल लोग असफलताओं से डरते नहीं, वे उन्हें सीख के रूप में देखते हैं। हर असफलता उन्हें एक नया सबक देती है, और हर सबक उन्हें सफलता के करीब ले जाता है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों के बीच एक और शक्ति है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, मास्टरमाइंड। जब दो या अधिक लोग एक समान उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनकी संयुक्त बुद्धि एक नई शक्ति पैदा करती है। यह शक्ति किसी एक व्यक्ति की क्षमता से कई गुना अधिक होती है। यही कारण है कि महान उपलब्धियां अक्सर टीमों द्वारा हासिल की जाती हैं। आपका वातावरण आपकी सोच को प्रभावित करता है, और आपकी सोच आपके परिणामों को। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको चुनौती दें, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद एक अंतिम सत्य है जिसे जानना आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो धीरे धीरे हर सपने को नष्ट कर देती है, और वह है ध्यान भंग होना, डिस्ट्रैक्शन। बहुत से लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा हर दिशा में बिखर जाती है। वे एक दिन एक लक्ष्य चुनते हैं, कुछ समय बाद एक नया विचार उन्हें आकर्षित कर लेता है, फिर वे दिशा बदल देते हैं, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। परिणाम यह होता है कि वे कई रास्तों पर चलते हैं, लेकिन किसी भी रास्ते के अंत तक नहीं पहुंचते। सफल लोग अलग होते हैं, वे एक लक्ष्य चुनते हैं और तब तक उस पर काम करते रहते हैं जब तक वह वास्तविकता न बन जाए। दुनिया में महान उपलब्धियां ध्यान की गहराई से पैदा होती हैं, न कि गतिविधियों की संख्या से। इसलिए अगर आप सच में
अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करना सीखिए, क्योंकि केंद्रित ऊर्जा ही असाधारण परिणाम पैदा करती है। जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर हमारे निर्णयों को नियंत्रित करता है। डर हमें नई कोशिश करने से रोकता है। डर हमें सपने देखने से रोकता है। लेकिन सच यह है कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, और हर मानसिक स्थिति की तरह इसे भी बदला जा सकता है। जब आप कार्रवाई करते हैं तो डर कम होने लगता है, और जब आप लगातार कार्रवाई करते हैं तो डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब जब आपने इन सिद्धांतों को सुन लिया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें सिर्फ एक प्रेरणादायक विचार के रूप में सुनेंगे, या उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि सच्चाई यह है, ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसे कार्य में न बदला जाए। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। याद रखिए, मनुष्य का मन जो कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे या उसे परिस्थितियों के भरोसे छोड़ देंगे? धन्यवाद।